बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक सीसीएनए सिक्योरिटी लेक्चर नंबर 15। और आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मेरी कोशिश है कि मैं इस लेक्चर को ना बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करूं, मगर ये एक लिमिट से ज़्यादा एक्सपेंड नहीं हो सकता। ये रबर बैंड की तरह का नहीं है, इसको ज़्यादा एक्सपेंड किया तो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि वो सीसीएनए सिक्योरिटी लेवल से बाहर चला जाएगा, यानी बहुत बड़ी डोमेन में चला जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जो काफ़ी अरसे से हमने डिले किया हुआ था, इस सिस्को एक्सेस कंट्रोल सर्वर या सिस्को ट्रिपल ए सर्वर्स और उसकी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, उसकी स्टोरी की डिटेल में मैं बाद में जाऊंगा कि एसीएस सर्वर कहाँ से मिला, कैसे मिला, और उसका वैल्यूएशन वर्जन आपको नहीं मिल सकता। ठीक है, और आप अगर मेरे से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि मैं आपको वैल्यूएशन वर्जन दे दूं, तो ड्यू टू सम कॉपीराइट इशू मैं भी आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। उसका मैं आपको एक तरीक़ेकार बताऊंगा। अगर आपकी किस्मत है, अगर आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में नहीं है तो फिर आप इतना इंतज़ार कर लें कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड तक चले जाएँ, तो फिर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सिस्को सिक्योर एसीएस सर्वर, सिस्को का एसीएस सर्वर, टेकिक्स के बारे में पढ़ेंगे, एक्चुअली टेकिक्स नहीं, टेकिक्स प्लस के बारे में, और रेडियस सर्वर के बारे में पढ़ेंगे, वाई एसीएस सर्वर और लैब। ठीक हो गया। तो हम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि अथेंटिकेशन, और अथेंटिकेशन से पहले जाने से पहले मेरे ख्याल में ना हमें कहना चाहिए वाई एसीएस सर्वर। ठीक है, हमने कहा कि हमारे पास एक नेटवर्क है और हमारे नेटवर्क के अंदर ना 100 से ज़्यादा डिवाइसेस लगी हुई हैं। अब वो तमाम 100 की 100 डिवाइसेस जो सी हैं वो हमारे नेटवर्क के अंदर काफ़ी एक्सपेंशन के साथ लगी हुई हैं, यानी हमारी जियोग्राफिकल लोकेशन है। ठीक है, और उन तमाम के ऊपर हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर जिस तरह पढ़ा था कि हम यूज़र अकाउंट बना लेते हैं और उसको हम कहते थे लोकल अकाउंट बना लिया हमने उसके ऊपर। अब अगर हमारे पास एक नया बंदा एज ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आया, हमने उसका अकाउंट इस डिवाइस पे बनाएंगे, फिर इस डिवाइस पे बनाएंगे, इस पे इस पे इस पे इस पे इस पे ये 150 डिवाइसेस पे बनाएंगे। और अगर जो पुराना बंदा होगा जो छोड़ के चला गया, उसका अकाउंट 150 डिवाइसेस से डिलीट करेंगे। मैनेजेबिलिटी मुश्किल होगी, सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं है। और अगर पासवर्ड चेंज पॉलिसी है तो हर दफ़ा या हर 3 महीने के बाद हमारी जिस तरह भी पासवर्ड पॉलिसी है, उस हिसाब से हमें उन 150, 200, 250, 300 डिवाइसेस के ऊपर चेंज करना पड़ेगा। और जब इतनी डिवाइसेस को आप हर महीने या हर 3 महीने बाद चेंज टच कर रहे होते हो, तो दैट इज़ नॉट अ बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रैक्टिस। ठीक है, उसके लिए हम लोगों ने कहा कि हम ऐसा करते हैं, हम कोई ना एक सेंट्रलाइज सर्वर रख देते हैं। ठीक है, उसके अंदर एक मिनी सी डेटाबेस होती है, या वो सर्वर बैक एंड पे आपके एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा होता है। ये दो ऑप्शन हैं। ठीक है, माइंड दैट ये दो ऑप्शंस है बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर बुक, मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भी एक पॉसिबिलिटी है, और प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम पॉसिबिलिटी यही होती है। ठीक है, कि या आप अपने एडी सर्वर से ऑथेंटिकेट कर रहे हो, या फिर आप अपनी लोकल डेटाबेस से कर रहे हो। अब ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये पैरेलल चलेंगे। अब हुआ क्या कि ये एक यूज़र मेरे नेटवर्क के अंदर आया। ठीक है, नेटवर्क की टीम ने उसे हायर किया, मैंने उसका अकाउंट बनाना है, तो मैं उसका अकाउंट जो सा है इस एसीएस सर्वर के ऊपर बना देता हूँ। उस यूज़र का अकाउंट इस एसीएस सर्वर पे बना देता हूँ। अब जब वो इस राउटर को कनेक्ट करने की कोशिश करता है, अथेंटिकेशन कराने की कोशिश करता है, तो इस राउटर को पता है कि जब भी मेरे पास कोई अथेंटिकेशन रिक्वेस्ट लेकर आए, तो मैंने वो रिक्वेस्ट उठा के इस सर्वर के पास लेके जानी है। और ये सर्वर मुझे जो सा वापस में जो रिप्लाई भेजेगा, वो अगर सक्सेसफुल हुआ तो मैं इसे लॉगिन करने दूंगा, अनसक्सेसफुल हुआ तो लॉगिन नहीं करने दूंगा। अब ये जो ब्लू लाइन की जो कम्युनिकेशन है, इस कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास दो प्रोटोकॉल है। वन इज कॉल्ड रेडियस। रेडियस एब्रीवेट होता है मेरे ख्याल में रिमोट एक्सेस डायलिंग यूजर सर्विस। और टेकेक्स, TACACS प्लस इसे भी कहते हैं टेकेक्स। टेकेक्स एब्रीवेट होता है टर्मिनल एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। तो अब मैं इनके एब्रीवेशन नहीं बोलूँगा, रेडियस और टेकेक्स बोलूँगा। रेडियस और टेकेक्स के अंदर ना कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मगर कुछ मेन बातें हैं। ठीक है, मेन बातें ये है कि रेडियस सर्वर जो सा है वो ओपन स्टैंडर्ड है। ठीक है, और टेकेक्स जो सा है वो सिस्को प्रोप्राइटरी है। टेकेक्स से पहले टेकेक्स था, फिर टेकेक्स हुआ, फिर टेकेक्स प्लस है। आजकल सिर्फ रेडियस और टेकेक्स प्लस दो की बात हो रही होती है। रेडियस आपकी यूडीपी बेस्ड कम्युनिकेशन करता है 1645, और एक और पोर्ट है उस पर भी यूज काम कर रहा होता है, 8000 पता नहीं समथिंग है। और एक यूडीपी 1646 है, यानी अथेंटिकेशन और अकाउंटिंग के लिए यूज काम कर सकता है। ठीक है, अथेंटिकेशन करेगा फिर अकाउंटिंग करेगा कि बंदा इतने बजे से इतने बजे तक लॉग इन रहा। दिस इज अकाउंटेबिलिटी।
ठीक है। जबकि टेक्स जो है वो टीसीपी यूडीपी दोनों पोर्ट्स यूज़ कर सकता है और पोर्ट नंबर 49 पे काम कर रहा होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जिसकी वजह से मैं टेक्स को पसंद करता हूँ, इज कॉल्ड इनक्रिप्ट फुल कंटेंट्स ऑफ ईच पैकेट। कि ये जो कम्युनिकेशन हो रही थी जब मैं किसी राउटर में लॉगिन हुआ और उस यूज़र नेम पासवर्ड को लेके वो अपने टेक्स सर्वर के पास गया या रेडियस सर्वर के पास गया और रेडियस सर्वर ने उसका रिप्लाई किया, तो टेक्स जो है वो पूरे के पूरा जो डाटा का पेलोड था, उसके अंदर जितना डाटा पड़ा हुआ था उस सारे को इनक्रिप्ट कर देता है। हाउ एवर रेडियस जो है सिर्फ उस पैकेट के अंदर पासवर्ड कॉन्टेंट्स को इनक्रिप्ट करता है, बाकी तमाम चीज़ें जो सी हैं वो क्लियर टेक्स्ट में जा रही होती है। फर्स्ट पॉइंट ये है जिसकी वजह से मुझे पसंद है। दूसरा पॉइंट ये है कि टेक्स प्लस सिस्को प्रोप्राइटरी है ठीक है, मगर जो का पार्ट इसके अंदर ग्रैनुलर कंट्रोल है टेक्स प्लस के अंदर, ठीक है। कमांड टू कमांड ऑथराइजेशन है। से फॉर एग्जांपल मैं इस राउटर पे लॉगिन हुआ और इस राउटर पे लॉगिन हो के अब मैंने ये ब्लॉकेज लगानी है कि ये बंदा शो रन की कमांड एग्जीक्यूट ना कर सके। अगर मेरे पास टेक्स कन्फिगर है तो मैं वो कन्फिगरेशन लगा सकता हूँ, अगर मेरे पास रेडियस है तो देयर इज नो वे आई कैन डू दैट। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया कि हमें रेडियस सर्वर की ज़रूरत या ट्रिपल ए सर्वर की ज़रूरत क्यों पड़ गई। अगर हम ट्रिपल ए का नाम ले रहे होते हैं तो हम जनरली एक टर्म की बात कर रहे होते हैं, फिर ट्रिपल ए के अंदर टेक्स आ जाता है और रेडियस आ जाता है। अब सिस्को के पास जो से है, अगर ट्रिपल ए सर्वर्स की कैटेगरी या ऑथेंटिकेशन सर्वर्स की कैटेगरीज में जाएं तो दो प्रोडक्ट्स हैं। वन इज कॉल्ड सिस्को एक्सेस कंट्रोल सर्वर, ठीक है, सिस्को एसीएस, और द अदर न्यू प्रोडक्ट जो अभी सिस्को ने इंट्रोड्यूस कराई है इज कॉल्ड आईएससी, आइडेंटिटी सर्विसेज इंजन। आइडेंटिटी सर्विसेज इंजन के बारे में मैं दो चार लाइनें आखिर में बताऊंगा। जो मेन टॉपिक है वो आपका एसीएस सर्वर है। मुझे यकीन है कि सिस्को ने ना 4-5 साल के बाद इस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर देना, मगर अभी तक इसकी लाइफ 10 साल है। तो लिहाजा अगर आज आप इस प्रोडक्ट को पढ़ रहे हैं तो बेफिक्र रहेंगे, बहुत अरसे से चली आ रही है और बहुत अच्छी प्रोडक्ट होगी। अब ये बहुत मेच्योर प्रोडक्ट है और ये आईएससी एक नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुई है। इनके अंदर जो मोटा मोटा जो डिफरेंस है वो ये कि वही हमारे वापस सिनेरियो के अंदर लेके जाता हूँ कि ये मेरा राउटर है, ठीक है, ये इस राउटर पे लॉगिन हो रहा हूँ और मैं अथेंटिकेट करवा रहा हूँ थ्रू माई एसीएस, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, मैं अपने वायरलेस डोमेन के अंदर लॉगिन करवा सकता हूँ, मैं अपने वीपीएन के यूजर्स को अथेंटिकेट करवा सकता हूँ, ये सारे काम मैं अपने एसीएस सर्वर से करवा सकता हूँ, ठीक है। आईएससी जो है आइडेंटिटी सर्विस इंजन, ये तमाम काम करता है और प्लस नेटवर्क एडमिशन कंट्रोल भी करता है, ठीक है। नेटवर्क एडमिशन कंट्रोल क्या, कि मैं कहता हूं कि जब ये एक बंदा अपना लैपटॉप लेके मेरे नेटवर्क में आए तो इसको नेटवर्क पे एक्सेस देने से पहले मेक श्योर कर लो कि इसके पास विंडोज़ की अपडेट्स अपडेटेड हैं, इसके पास एंटीवायरस इनेबल्ड है, इसके सिस्टम पे फायरवॉल इनेबल्ड है, इसके पास रजिस्ट्री के अंदर फला जगह पे ये हिडन एंट्री पड़ी हुई है, इसका मतलब ये मेरा ट्रस्टेड कंप्यूटर है, इसको आने दो। अगर ये ट्रस्टेड कंप्यूटर नहीं है तो इसको उठा के गेस्ट वीलैन पे डाल दो, ठीक है। दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ सीसीएनए, ठीक है, क्योंकि आईएससी पे मैंने खुद अभी रिसेंटली काम किया, आई एम नॉट दैट मच एक्सपर्ट, वैसे तो मुझे कुछ भी नहीं आता। एनीवे, तो दिस आईएससी जो सा है ये अभी आपके टॉपिक से बिल्कुल बियॉन्ड आपके सीसीएनए से। मेरे ख्याल में एसीएस को भी मुझे यही कहना चाहिए, क्योंकि एसीएस में सिर्फ इन्होंने आपको ना एसीएस की झलक दिखलाई है अभी, ठीक है। अब आप में से जो गानों के शौकीन उन्हें झलक दिखला जाएगा कि गाना याद आ गया होगा, मुझे यहाँ बैकग्राउंड में चलाना चाहिए। एनीवे, क्यूए नहीं पसंद करेगी। एनीवे, एसीएस सर्वर जो सा जो ओवरऑल आपको अगर समराइज किया जाए स्टोरी को, तो एक ऐसा सर्वर है जो ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन कर रहा होता है। अच्छा, अगर आपके पास एसीएस सर्वर का एनवायरनमेंट नहीं है तो आप विंडोज़ के जो डोमेन कंट्रोलर है उसके अंदर भी कुछ टूल्स इंस्टॉल करके उसे एज अ रेडियस सर्वर इंस्टॉल कर सकते हैं। वो टेक्स नहीं होगा क्योंकि वो सिस्को प्रोडक्ट नहीं है, और टेक्स सिर्फ सिस्को प्रोडक्ट से ही कम्युनिकेट करेगा क्योंकि सिस्को प्रोप्राइटरी है। अंडरस्टूड बात, आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी, सही हो गया। तो हमने देखा कि जो हमारे पास जब नेटवर्क बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और हमने जो सा है डिवाइसेस पे एक्सेस, अभी हम डिवाइस लेवल पे एक्सेस की बात करें, हम वायरलेस के नेटवर्क की एक्सेस भूल जो भी, ठीक है, वो मैंने वैसे ही बात कर दी आपसे, ठीक है। डिवाइसेस पे एक्सेस कंट्रोल करनी है और उसको मॉनिटर करना है, तो हमारे लिए जो सा है ये रेडियस सर्वर जो सा है, ये टेक्स सर्वर जो सा है, ये हमारी प्रोडक्ट है। ऑथेंटिकेशन टू माई नेटवर्क, यानी ये गेट के ऊपर बंदा बैठा हुआ है कि भाई तुम नेटवर्क डिवाइस पे जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, ये देखो भाई मेरे पास ये पासपोर्ट है, ये मेरे पास आइडेंटिटी है, वेरीफाई करता है और आपको लॉगिन होने देता है। इसके अलावा बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो आपकी बुक ने डिस्कस नहीं की हुई, तो इसलिए मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, ठीक है।
एक ऑप्शन और इसके अंदर ये होता है कि ACS सर्वर सिर्फ एज अ रेडियस सर्वर काम कर रहा होता है। ये अब मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, ठीक है। पीछे आपके पास डोमेन कंट्रोलर पड़ा हुआ होता है, डोमेन कंट्रोलर पे आप यूजर अकाउंट बनाते हो, यहाँ पे कुछ नहीं बनाते, ये डायनामिक अकाउंट क्रिएशन इसे कहते हैं। अब आप किसी भी नेटवर्क कंपोनेंट या नेटवर्क डिवाइसेस, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे IP फ़ोन भी हो सकता है, ठीक है। ये लो जी, आपका IP फ़ोन भी बना दिया। इस पर लॉगिन करते हो तो लॉगिन रिक्वेस्ट जो सी है इसके पास जाती है, आपके ACS सर्वर के पास। ACS सर्वर रिक्वेस्ट भेजता है डोमेन कंट्रोलर को, डोमेन कंट्रोलर से वेरीफाई करता है ये क्रेडेंशियल जो आएंगे, ठीक है। जब उसको क्रेडेंशियल्स वेरीफाई हो जाते हैं, फिर ACS देखते हैं अच्छा अब ये बंदा जिस ग्रुप का मेंबर, मैंने अपने ACS में जिस ग्रुप का मेंबर बनाया हुआ है, क्या इसे उस लेवल की एक्सेस है जो ये डिमांड कर रहा है, हाँ कर रहा है, फिर इसे एक्सेस करने देता है, ठीक है। तो ये जो रेडियस और टैकेक्स हैं, हम इसे कह सकते हैं ये हमारे प्रोटोकॉल्स हैं जो ऑथेंटिकेशन की ट्रैफिक को कम्युनिकेट कराते हैं, और उसके टॉप पे आपको अकाउंटिंग और ऑथराइजेशन प्रोवाइड करते हैं। टैकेक्स की सबसे अच्छी बात यह है कि ये ग्रैनुलर कंट्रोल बहुत ज़्यादा देता है। दूसरी बात आपने याद रखनी है, सिस्को प्रॉपर्टी है। तीसरी बात याद रखनी है, इनक्रिप्ट करता है फुल कॉन्टेंट्स ऑफ द डाटा को, ठीक है। आपसे एग्जाम में मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएगा। बहरहाल सर सुपर लैब, अब यहाँ पे आज की जो सुपर लैब है ना, उसमें थोड़ा मसला हो गया। मसला क्या हो गया वो मैं बताता हूँ आपको, मगर मैंने तसल्ली कर ली कि क्वालिटी लेवल ब्रीच नहीं होगा, ठीक है। कि मेरे पास GNS पड़ा हुआ था, ठीक है। मैंने ये GNS का लेटेस्ट जो वर्जन अभी आया है वो इंस्टॉल किया, मुझे नहीं पता उसमें क्या खासियत है। वहाँ पे एक राउटर बनाया, राउटर को मैंने कनेक्ट किया क्लाउड के साथ। क्लाउड मेरे PC के जो है वो वायरलेस लैन कंट्रोलर से कनेक्ट हो गया, ठीक है। मैंने इस राउटर को IP एड्रेस दे दिया 192.168.0.150, ठीक है। और इसी मशीन के ऊपर मैंने ना एक VM रन किया, और VM के ऊपर से इसको ACS सर्वर इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। और इस ACS सर्वर को IP एड्रेस दे दिया 192.168.0.200। अब ये दोनों आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, मगर अगर मैं रिकॉर्डिंग वाले लैपटॉप से इस IP एड्रेस को कनेक्ट करूं तो हो नहीं रहा। तो इसलिए मुझे पहले इस लैपटॉप पे बैठ के लैब रिकॉर्ड करनी पड़ी, और अब मैं आज की रिकॉर्डिंग में उस लैब को री रन करूँगा, ठीक है। अब मसला ये था कि अगर मैं इधर बैठ के रिकॉर्डिंग भी करता ना, तो इस VM ने बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लिए हुए थे और GNS ने बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लिए थे। PC बैठ गया था, i5 है मेरे ख्याल में, i5 सेकंड जेन है मेरे ख्याल में, कुछ इस तरह का लैपटॉप है, वो काम नहीं कर रहा था क्योंकि वो VM पे भी बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज दिए हुए थे। तो इसलिए रिकॉर्डिंग की क्वालिटी भी कंप्रोमाइज़ हो गई थी, तो मुझे फिर वो विदाउट साउंड वो रिकॉर्ड करना पड़ा, और आज की रिकॉर्डिंग में उसे रन करेंगे, ठीक है। अभी 5 मिनट पहले मैं बना के ताज़ा ताज़ा गर्मा गर्म। अच्छा, अब इसके अंदर ना एक कन्फ्यूजन जो बहुत सारे लोगों को होती है कि जी ये ACS सर्वर कैसे मिलता है। ACS सर्वर अगर आप VM इन्वायरमेंट में है तो आपको ISO फॉर्मेट के अंदर मिल जाता है। एक्जीज भी मिला करती थी मेरे ख्याल में, आजकल का एक्जीज का दौर नहीं रहा, या ये अप्लायंस बेस्ड सोल्यूशन आता है, पूरे का पूरा 1U का रैक माउंट यूनिट होता है, वो लगा देते हो। अगर आपके पास ISO, अगर आप अपने किसी सिस्को पार्टनर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप उसे कहो मुझे ना ACS का जो है वो ISO दे दे, या आपके पास CCI लेवल का लॉगिन हो, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप जो है ACS का ISO डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उसको आपने अपने VM में इंस्टॉल करना है, ठीक है। इंस्टॉलेशन के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये आपकी CCNA लेवल का स्कोप नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपने उसे कहना है कि मैं उसे ISO देने के बाद कहना है कि उसे मैं इंस्टॉल बाद में करूँगा VM के अंदर, और उसके बाद वो दोबारा इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट 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 करके आप आखिरी कमांड पे पहुंच जाएंगे, वहाँ सेटअप की कमांड देनी, वहाँ IP एड्रेस दे देना, दैट इज़ इट, और आपका ACS अप एंड रनिंग हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है उस लेवल तक, उससे आगे रॉकेट साइंस है, ट्रस्ट मी, ठीक है। तो आप उसके बाद हम लोग जो है, अब हम लैब के अंदर क्या करेंगे, अब हम लैब के अंदर ये करेंगे, लैब के अंदर हमने क्या काम करना है कि हमारा ये राउटर है, और राउटर कनेक्ट हुआ हुआ है एक नेटवर्क से, और नेटवर्क में यहाँ ACS सर्वर पड़ा हुआ है। हम इस राउटर के ऊपर एक लोकल यूज़र अकाउंट बनाएंगे एडमिन का, और उसके बाद AAA न्यू डैश मॉडल की कमांड देंगे, ठीक है। उसके बाद हम AAA ऑथेंटिकेशन मेथड लिस्ट बनाएंगे। हम उसे कहेंगे कि भैया तुमने ना टेकएक्स सर्वर से जाके ऑथेंटिकेशन करवानी है यूज़र नेम पासवर्ड की। अगर तुम्हें टेकएक्स सर्वर नहीं मिलता फिर लोकल ऑथेंटिकेशन करनी है, और इसी तरह ऑथराइजेशन टेकएक्स सर्वर से करवानी है। अगर टेकएक्स सर्वर नहीं मिलता फिर तुमने लोकल करवानी है, और ये दो मेथड लिस्ट को हम लगा देंगे VTY024 के ऊपर। जब आप ये मेथड लिस्ट VTY024 पे लगा दोगे तो जिस तरह ही मैं इस राउटर पे बैठा हुआ दोबारा इस राउटर पे लॉगिन होने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और मैंने अभी माइंड दैट अभी मैंने टेकएक्स सर्वर कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ, ठीक है। तो ये राउटर टेकएक्स सर्वर के पास जाने की कोशिश करेगा, इसे टेकएक्स सर्वर नहीं मिलेगा और ये फेल ओवर हो जाएगा लोकल लिस्ट के ऊपर।
और लोकली यहाँ पे मैंने एक एडमिन का अकाउंट बनाया हुआ होगा जिसका पासवर्ड सिस्को रखा हुआ होगा, तो लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद मैं ACS सर्वर में जाऊँगा। ACS सर्वर को बताऊँगा कि भैया तुम्हारा एक क्लाइंट है, उसका नाम है राउटर 1, ठीक है। और ACS मेरे ख्याल में 5.3 है मेरे पास, बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है, ताज़ा है सिस्को में, कुछ 1-2 हफ्ते पुरानी प्रोडक्ट है, ठीक है। और ACS सर्वर जो सा है वो, उसके पास पता चल जाएगा कि ये राउटर मेरा क्लाइंट है, और इन ये दोनों आपस में एक दूसरे को ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे एक की बेस पे। मैं एक की, बहुत सिक्योर की दूंगा विच इज़ कॉल्ड सिस्को 123, ताकि दोनों आपस में अथेंटिकेट हो जाए और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने लग जाए, जिसकी बेस पे ये इनक्रिप्ट करके एक दूसरे को डाटा भेजेंगे। अब जब मैं दोबारा इस पर लॉगिन करूँगा एडमिन के अकाउंट से, तो ये मुझे सबसे पहले लिस्ट में क्या था, टेकएक्स, तो टेकएक्स के पास जाएगा और वहाँ से पूछेगा एडमिन है, तो टेकएक्स के पास तो कोई अकाउंट एडमिन नहीं है, तो वो आपको कनेक्ट ही नहीं करने देगा। वेरी गुड, यस, ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आपके पास टेकएक्स और लोकल लिस्ट डिफाइन हुई है इन ऑथेंटिकेशन, और टेकएक्स आपके पास सर्वर अप है, तो आप कभी भी लोकल यूजर अकाउंट से ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते। ये बहुत सारे लोगों को, इवन CCNP लेवल के लड़कों को कन्फ्यूजन होती है कि नेटवर्क में आ जाते हैं, राउटर पे लोकल अकाउंट बनाते हैं, ट्रिपल ऑथेंटिकेशन लगी हुई है, लोकल अकाउंट से लॉगिन कर रहे होते, पागलों की तरह हो नहीं रहा होता। उसकी वजह क्या होती है कि अगर आपके पास ACS सर्वर, आपके राउटर को ACS सर्वर मिल रहा है, तो राउटर अपनी नहीं सुनेगा, फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता होता, ठीक है। राउटर कहता है जब मुझे पता होता है ACS सर्वर है, तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता होता। वेरी गुड, ठीक है। और फिर उसके बाद हम ACS सर्वर के ऊपर एक अकाउंट बनाएंगे ताहा का, फिर ताहा के अकाउंट से लॉगिन करेंगे और ACS सर्वर में जाके देखेंगे कि हमारे पास एक लॉग एंट्री आएगी। और ये जो लोग सिक्योरिटी को अपना जीना मरना बनाना चाहते हैं ना, तो उनकी ज़िंदगी तो तबाह होगी, अपनी बीवी बच्चों की भी करेंगे। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, हमारे नेटवर्क में जो लॉग्स जनरेट हो रही हैं, जो इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रही है, अगर आप उसको इकट्ठा कर लेना, तो आप बहुत सारे थ्रेट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सस्पिशियस बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आप ये लॉग्स उठा के एक बहुत बड़े कंटेनर में डाल दें, ठीक है, इस ACS सर्वर से। कभी भी कोई ACS सर्वर के पास आपके नेटवर्क में कोई बंदा लॉगिन ही नहीं हो सकता ACS और डोमेन कंट्रोलर से ऑथेंटिकेट करवाए हुए। अगर आपके पास वो तमाम इन्फॉर्मेशन है, तो आप देख सकते हो कि रात के 2 बजे से सुबह 8 बजे तक कौन लॉगिन हो रहा है। अगर कोई लॉगिन हो रहा है तो क्यों लॉगिन हो रहा है, कहाँ से लॉगिन हो रहा है, और आपको पता चल जाएगा आपके नेटवर्क में कौन कौन लॉगिन हो रहा है, ठीक है। तो अच्छा, अब इसके साथ साथ मैं क्या करूँगा कि मैं इस लेक्चर के अंदर आपको लैब दिखाऊंगा, रिकॉर्डेड लैब है, उसको उसको देखेंगे, मैं बीच में पॉज भी कर लूँगा। और उसके अलावा मैं इस लेक्चर के साथ ये लैब सेपरेटली भी अपलोड करूंगा, उसका लिंक भी दे दूंगा आपको, ठीक है। तो ताकि आपके पास रियल लैब हो जाए, मगर उसमें साउंड नहीं होगी, ठीक है, और मेरी रिकॉर्डिंग इस लेक्चर के साथ वो लैब चलती हुई भी होगी। तो आपके पास यानी 2 लेक्चर्स हो जाएंगे, एक लेक्चर होगा जिसके अंदर लैब होगी और एक खाली लैब होगी, ठीक है, अगर सिर्फ क्वालिटी का डिफरेंस हो, मगर मैंने मेक श्योर किया कि क्वालिटी कंप्रोमाइज ना हो, ठीक हो गया। तो गिव मी 2 मिनट्स एंड आई विल शो यू। अच्छा जी, वेलकम बैक। और जनाबे वाला, ये मेरा सिस्को सिक्योर ACS सर्वर है, और देख रहे हैं आप जिस तरह के, भाई ये लॉगिन स्क्रीन है, और इधर से मुझे कुछ नहीं करना, ये मैंने VM के ऊपर सिस्को ACS सर्वर रन हो रहा है, ठीक है। तो इस सर्वर को हमने हाथ नहीं लगाना, क्योंकि ये अब वेब इंटरफेस देना शुरू हो जाएगा, हमने वेब इंटरफेस के ज़रिए इसके साथ कम्युनिकेट करना है, ठीक है। और ये मेरा राउटर है जो क्लाउड के साथ कनेक्ट हुआ है, ठीक है। तो कॉन्फ़िग टी करेंगे और इंटरफेस FA0/0 में जाएंगे और इसको एक IP एड्रेस दे देंगे 192.168.0.150, ठीक है। ये याद रखने हैं आपने IP एड्रेस, अगर आपको IP एड्रेस याद नहीं है फिर मसला है यहाँ पे, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे डू पिंग करूँ 192.168.0.200 को, 150 को, 200 को, तो मुझे पता चल जाएगा मेरी जो है लेयर 2 लेयर 3 कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होगी, यानी मेरा राउटर मेरे ACS सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा है और मेरे ACS सर्वर मेरे राउटर से कम्युनिकेट कर रहा है, और मेरी ये वाली रिकॉर्डिंग वाली मशीन ACS सर्वर और राउटर दोनों से कम्युनिकेट कर रही है, ठीक हो गया। यहाँ तक अब हम लोग क्लियर हो गए, ये मेरा ACS सर्वर है, ठीक है। तो ACS सर्वर को जब आप बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल करते हैं, तो ये जो सा है कुछ ऐसा सा नज़र आ रहा होता है, ठीक है। ये वेब इंटरफेस है उसका, ठीक है। और वेब इंटरफेस से आपने सारी की सारी मैनेजमेंट करनी है। ACS सर्वर के सिवाय एडमिन पासवर्ड को रीसेट करने को और कोई कॉन्फ़िगरेशन मैंने आज तक नहीं देखी जो आपको कमांड प्रॉम्प्ट से करनी हो। बाय डिफ़ॉल्ट अकाउंट ACS एडमिन और पासवर्ड मेरे ख्याल में डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है। और अब हमें पता चल गया हमारा राउटर हमारे ACS सर्वर से और ACS सर्वर राउटर से कम्युनिकेट कर सकता है, कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया। अब हम इससे आगे चलते हैं। ट्रिपल ए न्यू डैश मॉडल किया, इसके बगैर हम ट्रिपल ए कन्फिगर नहीं करते। ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन करेंगे, मेथड लिस्ट बनाएंगे, मेथड लिस्ट लॉगिन के लिए बनाएंगे, ये गलती से कंट्रोल Z दब गया मेरे पास से।
ट्रिपल ऑथेंटिकेशन और लॉगिन के लिए, और लिस्ट का नाम दे देंगे ऑथ, ये याद रखने लिस्ट के नाम, और ग्रुप देंगे। ठीक है, हमने बताया कि ये टेकिक्स के ज़रिए से, यानी ये प्रोटोकॉल आपने यूज़ करके कम्युनिकेट करना है। ठीक है, और ग्रुप टेकिक्स प्लस, यानी अगर मैंने कोई टेकिक्स सर्वर कन्फिगर किया हुआ है तो उससे कम्युनिकेट करें। ठीक है, अगर वो सर्वर नहीं है तो फिर लोकल के पास जाए, यानी फेल बैक प्रोसेस भी बता दी। ठीक है, ऑथेंटिकेशन के लिए आपने यूज़ करना है टेकेक्स सर्वर, और अगर आपको टेकेक्स प्लस सर्वर की कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलती मेरे राउटर में, और या मेरा जो राउटर में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो टेकेक्स सर्वर एक्सेसिबल नहीं है, तो फिर लोकल पे फेल बैक करते हैं। ठीक है, और इसी तरह मैं एक ऑथराइजेशन लिस्ट बनाऊंगा। ऑथराइजेशन लिस्ट जो सा है वो एग्जिक शेल के ऊपर बनती है कि भाई जब आप एक लॉग इन हो गए हैं तो अब आपने एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, ये मैंने गलती से लॉगिन लिख दिया। एग्जीक्यूशन के तौर पे ऑथराइजेशन करते हैं। ऑथराइजेशन की कहाँ ज़रूरत पड़ती है? जब बंदा आपकी बिल्डिंग में आ जाता है, मेन गेट से गुजर आता है, अब आप उसे बताते हो भैया अब तुम फ्लोर 1 फ्लोर 2 जा सकते हो, फ्लोर 3 4 5 पे नहीं जा सकते। ये ऑथराइजेशन है। ठीक है, तो ग्रुप, और आपने बता दिया टेकेक्स प्लस, यानी टेकेक्स प्लस पे जाए, अदरवाइज लोकल लेवल की ऑथेंटिकेशन देख रहे हैं। अब जब हमने इतना काम कर लिया तो हमने राउटर को बता दिया कि तुम्हारे पास कोई एक्सेस आती तो उसको ऐसे मैनेज करना है। और अब मैं इस राउटर के अंदर एक लोकल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट बना देता हूँ, जस्ट इन केस। ये बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये नहीं बनाया तो क्या होगा कि आपने और ये लगा दी टेलनेट के ऊपर, तो जिस तरह ही आपका टेकेक्स सर्वर डाउन होगा आप राउटर में लॉगिन ही नहीं हो सकते। ठीक है, इसलिए हमेशा फॉल बैक लोकल अकाउंट ज़रूर बनाना है। ठीक है, और यहाँ पे लोकल ज़रूर मेंशन करना है, ये जो यहाँ पे लोकल मेंशन हुआ है। अब मैंने ये यहाँ पे एक यूज़र अकाउंट बना दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं टेकेक्स सर्वर का होस्ट डिफाइन कर रहा हूँ। मैं राउटर को बता रहा हूँ कि तुम्हारे पास कोई भी ऑथेंटिकेशन के लिए आता है तो तुमने सबसे पहला काम क्या करना है कि उसकी ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट उठानी है और अपने टेकेक्स सर्वर के पास लेके जानी है, क्योंकि मेरी ऑथेंटिकेशन लिस्ट और ऑथराइजेशन लिस्ट मुझे कह रही है कि टेकेक्स सर्वर के पास जाना है। और यहाँ पे मैं टेकेक्स सर्वर डिफाइन कर रहा हूँ, बट विद द सीक्रेट की। और मेक श्योर करना वो सीक्रेट की कभी सिस्को 1 2 3 ना हो, क्योंकि हम लोगों को आदत है सिस्को 1 2 3 रखने की। ठीक हो गया, तो अब मैंने यहाँ पे जो है की डिफाइन करनी है, सिस्को 1 2 3 की डिफाइन कर दी। और याद रखिएगा ये की, क्योंकि जब मैं ACS सर्वर में जाके इस राउटर को एज अ क्लाइंट रजिस्टर कराऊंगा, क्योंकि ये ACS सर्वर पे क्लाइंट रजिस्टर होगा, क्योंकि ये राउटर रिक्वेस्ट लेकर जाता है ACS सर्वर के पास। तो ये राउटर्स, ये स्विचेस, ये फायरवॉल्स, जो मर्जी डिवाइसेस हो, वायरलेस लैन कंट्रोलर्स और कोई भी चीज़ें इस ACS सर्वर के लिए क्लाइंट होंगी। ठीक है, तो अब मैं ये यहाँ से बाहर आके थोड़ी सी डिबगिंग की कमांड चला लेता हूँ। ये पता नहीं मैंने क्यों कमांड चलाई है, मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी। वी नीड टू अप्लाई आवर ऑथेंटिकेशन मेथड लिस्ट। अब मेथड लिस्ट किधर लगानी है? लाइन VTY 0 to 4 पे, कि जब भी कोई बंदा मेरे टेलनेट पे लॉगिन हो तो वो कैसे लॉगिन होगा। ठीक है, ऑथराइजेशन एग्जिट ऑथर, ऑथर हमने वो लिस्ट का नाम जो मेथड लिस्ट है वो हमने बनाई थी। अब लॉगिन ऑथेंटिकेशन के लिए जो लिस्ट है, लॉगिन लोकल, याद है जब टेलनेट पे लोकल लगाते थे, अब लोकल नहीं लगा रहे, लॉगिन ऑथेंटिकेशन ऑथ। और ये देखें यहाँ पे मैं डिक्लेयर करके दिखा रहा हूँ कि हमने लिस्ट बनाई थी ऑथ के नाम पे, ऑथ। ठीक है, तो मैंने अब टेलनेट पे लॉगिन ऑथराइजेशन और लॉगिन ऑथेंटिकेशन और लिस्ट मेथड लिस्ट के नाम लगा दिए। अब मैं डिबगिंग करूँगा टेकेक्स की। अब देखो मैं अपने राउटर को खुद ही लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैंने जब लॉगिन करने की कोशिश की तो उसने जो है अपने आप को एक दफ़ा ऑथेंटिकेट किया, और ये ठीक है, स्टार्टेड 5 सेकंड टाइम आउट, कि उसने जो सा है वो टेकेक्स सर्वर से कम्युनिकेट करने की कोशिश की, उसे टेकेक्स सर्वर मिला नहीं। 0.200 यूजिंग सर्वर 192.168 क्योंकि अभी तक हमने वो सर्वर कन्फिगर ही नहीं किया हुआ। ठीक है, और वो फेल बैक हो गया नॉर्मल ऑथेंटिकेशन मेथड के ऊपर। ठीक है, और उसने लोकली जो सा है उस यूज़र को ऑथेंटिकेट कर दिया, ये जो एडमिन का अकाउंट था। ठीक हो गया, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए कि जब टेकेक्स सर्वर के पास कब जाएगा वो, और अगर टेकेक्स सर्वर नहीं मिलेगा तो फिर लोकली वेरीफाई करेगा। और ये जो अभी मैंने डिबग ऑथराइजेशन और डिबग ऑथेंटिकेशन की है, ये क्यों की है?
ये मैं आपको इसके एक मेन फीचर दिखाता हूँ। वही दोबारा स्टोरी हो रही है, दोबारा उसे लिस्ट किया, पिक मेथड लिस्ट ऑथेंटिकेशन, उसने मेथड लिस्ट की, मेथड लिस्ट को एग्जीक्यूट कराने की कोशिश की, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हो सकी। ये मेथड लिस्ट ऑथेंटिकेशन यूज़ की, यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करेंगे। अभी हम पासवर्ड एंटर करने के बाद हमें ऑथराइजेशन मिल जाएगी। ठीक है, मेरे ख्याल में गलती से गलत पासवर्ड एंटर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, दिस। ठीक है, दिस इज ऑथराइजेशन। देख रहे हो आप, ट्रिपल ए ऑथराइजेशन एग्जिट मोड के ऊपर प्रोसेस हुआ, ऑथराइजेशन लेवल 15। अब हमें कैसे पता था हमें इसी ऑथराइजेशन लेवल 15 होनी है? हमने तो टेकेक्स सर्वर के पास नहीं गए, मैं लोकली जब हमने यूज़र नेम बनाया, आप पीछे रिवाइंड करके देखिएगा, यूज़र नेम एडमिन प्रिविलेज लेवल 15 सीक्रेट सम ABC। ठीक है, तो वहाँ हमने प्रिविलेज लेवल दी हुई थी ऑलरेडी उस यूज़र को। ठीक हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में क्या फ़र्क है। ये आ गया हमारा टेकेक्स सर्वर। ठीक है, यहाँ पे नेटवर्क डिवाइसेस हैं। ठीक है, और नेटवर्क डिवाइसेस लोकेशन वाइज आप सेग्रीगेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक एरर मैसेज आ गया था, कभी कभी ये सर्वर प्रॉब्लम करने लग जाता। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोकेशंस आइडेंटिफाई करेंगे कि लोकेशंस कौन कौन सी हैं। ठीक है, से फॉर एग्जांपल आपके पास 4 बिल्डिंग्स है, 4 बिल्डिंग में 4 डिफरेंट सेट्स ऑफ राउटर पड़े हुए हैं, तो हम उन सबको डिफरेंटली एलोकेट कर सकते हैं लोकेशंस। ठीक है, से फॉर एग्जांपल अगर मैं बहुत जियोग्राफिकल लोकेशंस की बात करूँ तो मैं कहता हूँ एशिया, साउथ एशिया, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका में जितने राउटर्स पड़े उन्हें सेपरेट ग्रुप में डाल सकता हूँ, जो यूरोप में पड़े उन्हें सेपरेट में, एशिया में, साउथ एशिया में डिफरेंट। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो, अब मैंने डिवाइस टाइप दे रहा हूँ, डिवाइस टाइप दे रहा हूँ कोर राउटर। ठीक है, यानी जितनी कोर राउटर्स हैं उन सारों को एक सेट में डाल सकता हूँ, राउटर्स को सारे सेट में डाल सकता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए है। ठीक है, क्योंकि जितनी ईजी आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो उतना ईजी आपके लिए कंट्रोल है, मगर बहुत ज़्यादा कर लोगे तो फिर भी मसला है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल मैंने डिवाइसेस बना दी कोर राउटर्स। ठीक है, या सिर्फ राउटर्स, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कोई ऐसे राउटर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिनको एक्सेस करने के लिए कोई डिफरेंट सेट ऑफ रूल सेट देना पड़े, तमाम राउटर्स पे एक ही किस्म का रूल सेट होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे कोर राउटर दे देता हूँ, और UITA कोर राउटर। ठीक है, और जितने मेंबर्स इस ग्रुप के मेंबर होंगे, ये ऑलरेडी बना हुआ था डिवाइस और ऑल डिवाइस टाइप्स में, ये देखें कोर राउटर्स, इसके अंदर कोई राउटर नहीं डाला। ठीक है, वो जब मैं क्लाइंट डिफाइन करूंगा फिर मैं बताऊंगा। ये आ गया नेटवर्क डिवाइसेस एंड ट्रिपल ए क्लाइंट। यहाँ पर आपने तमाम वो डिवाइसेस जो इस ACS सर्वर से जाके यूजर नेम पासवर्ड वेरीफाई कराएंगी, ये वो जगह है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। ठीक है, तो क्रिएट करते हैं, से फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी कह रहा हूँ, राउटर 1। ठीक है, ये मेरा राउटर 1 है जो अभी हम लोग लैब में यूज़ कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट जगह है। ठीक है, और यहाँ पे ऐड डिवाइस टाइप, कौन कौन सी किस्म की डिवाइस थी, ये कोर राउटर्स की टाइप में। कल को मैंने इस सिर्फ इन डिवाइसेस पे पॉलिसी लगानी हो तो फिर, और यहाँ पर आपने IP एड्रेस देना है अपने राउटर का। यहाँ मैंने लास्ट टाइम लैब प्रिपेयर करने से पहले एक दफ़ा टेस्टिंग कर रहा था, मैंने गलती से 150 दे दिया, ऑथेंटिकेशन हो रही थी, एरर मैसेज आ रहा था। जैसे ही मैंने एरर मैसेज देखा, आई पिक्ड इट अप कि भाई देयर इज समथिंग रॉन्ग बिटवीन द ऑथेंटिकेशन ऑफ 2 डिवाइसेस। तो देखते हैं आगे। अब इनके दरमियान शेयर्ड सीक्रेट देना है, टेकेक्स प्लस यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं रेडियस यूज़ कर रहा होता तो मैं रेडियस यूज़ करता। ठीक है, और ये फर्दर फीचर्स को मैं डिस्कस नहीं कर रहा, ये बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सिस्को 123 हमने की रखी थी, इसको अगर आप शो का बटन दबाए तो शो भी कर सकते हैं। ये जी अब आपका राउटर और ACS सर्वर आपस में बाइंड हो गया, जिसे हम उर्दू में कहते हैं नत्थी कर दिया मैंने आपस में। ठीक है, पता नहीं उर्दू का भी लफ्ज़ है या नहीं। ठीक है, अब हमने जो से यूज़र्स बनाने हैं इसके अंदर। ठीक है, हम इसके अंदर एक यूज़र बनाते हैं ताहा के नाम का, ताहा द बैड एडमिन। ठीक है, और उसको अब ग्रुप में डालना है, अगर किसी ग्रुप में डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो। ठीक है, और ये देख रहे हो आप इंटरनल यूज़र है ये। ठीक है, आप इसको ये भी कह सकते हो ये डोमेन का यूज़र है। तो फिर आपने डोमेन से सिर्फ एक ग्रुप बनाना है और उसके अंदर जितने यूज़र डालते जाओगे वो खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएंगे ACS सर्वर में। मगर उस काम को करने के लिए आपको ACS सर्वर को अपने डोमेन कंट्रोलर से बाइंड करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, दैट्स अ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस थिंग, मगर जस्ट यहाँ पे आपको लोकल यूज़र बनाना दिखा रहे हैं। या पता नहीं आपने नोटिस किया नहीं, ये वैल्यूएशन वर्जन जो है मेरे पास 85 डेज़ का लेफ्ट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ ताहा को, ताहा 123 है, पता नहीं क्या है, मुझे भी नहीं याद अब तो। ठीक है, और ये देखें यहाँ पे डिसेबल अकाउंट इफ़ डेट एक्सीड। कुछ लोग आपके नेटवर्क के अंदर आए, उन्होंने 15 दिन के लिए काम करना, तो आप बता दो 15 दिन के बाद इसका अकाउंट डिसेबल कर दो ताकि आप भूल ना जाओ।
ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटेड भी हो सकती हैं, ठीक है। और इसके अंदर आप कॉम्प्लेक्सिटी भी लगा सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर हम अभी उसकी डिटेल में नहीं जा रहे। अच्छा, अब हमने सबमिट कर दिया तो हमारे पास एक यूज़र ताहा बन गया। अब देखेंगे ताहा को मेरे ख्याल में एक ग्रुप में भी ऐड करना है, ठीक है। एक एडमिनिस्ट्रेटर्स के नाम पे हमने एक ग्रुप बना दिया, जो हम समझते हैं कि जो जितने यूज़र्स इस एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप के होंगे ना, उन्हें प्रिविलेज लेवल 15 दे देनी है, ठीक है। तो अब हमने इस यूज़र को जो सा है उस ग्रुप का मेंबर बना देना है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप का आप मॉनिटर ग्रुप भी बना सकते हो, जिनसे प्रिविलेज लेवल 15 नहीं देनी, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। मगर अगर आप ये लैब ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब हम आगे एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज़ के अंदर, एक्सेस पॉलिसी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसने ऑथराइजेशन लेवल देनी है, ठीक है। अब भी अगर हम लोग लॉग इन करें राउटर पे, तो राउटर कहेगा ऑथराइजेशन मुझे नहीं पता भैया ताहा की क्या है, ताहा को किस लेवल की एक्सेस देनी है। तो ऑथेंटिकेट तो हो जाएगा, ऑथराइजेशन फेल हो जाएगी। तो अब हमें उस यूज़र को और उस ग्रुप को ऑथराइजेशन के साथ बाइंड ज़रूर करना है, ठीक है। तो वो करने के लिए एक डिफ़ॉल्ट एडमिन ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। और हम ऑथराइजेशन में चले जाएंगे और क्रिएट करेंगे एक ऑथराइजेशन ग्रुप, ठीक है। मैं एक डिफ़ॉल्ट ऑथराइजेशन ग्रुप बना सकता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप बना सकता हूँ। उसको आइडेंटिटी बाइंड करेंगे कि इस ग्रुप के मेंबर कौन कौन से हैं, जो लोग एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप के मेंबर हैं, ठीक है। और ये कौन कौन सी डिवाइसेस पे लॉगिन हो सकते हैं, ब्रिलियंट कोर डिवाइसेस के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझने के लिए। अब मैं ऑथराइजेशन असाइन कर रहा हूँ, ऑथेंटिकेशन नहीं। यूजर अकाउंट बन गया, ऑथेंटिकेशन हो गई, अब ऑथराइजेशन कौन सा प्रिविलेज लेवल देना है उन्हें, कि या किस किस कमांड पे एक्सेस देनी है उन्हें, ठीक है। तो मैंने कहा अगर कोई बंदा एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप का मेंबर है और कोर राउटर पे कनेक्ट हो रहा है, दो कंडीशंस लगा दी मैंने साथ साथ, ठीक है। और उसके बाद अब मैं उसे एक्सेस दे रहा हूँ, किस किस्म की देनी है, ये मैंने ऑलरेडी टेस्ट बनाई हुई थी, ठीक है। मैंने कहा प्रिविलेज लेवल 15 दे दो, कॉमन टास्क, ठीक है। बाय डिफॉल्ट प्रिविलेज लेवल 15, ठीक है। प्रिविलेज लेवल 15 दे दी। और अब जो भी बंदा एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप का मेंबर है और अथेंटिकेट होगा, उसे स्ट्रेट अवे उस राउटर्स पे प्रिविलेज 15 एक्सेस मिल जाएगी। ये मैं एक दफ़ा दोबारा दिखा रहा हूँ। कॉमन टास्क, इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगा सकते हो, ऑटो कमांड डिफाइन कर सकते हो, कॉल बैक वेरिफिकेशन कर सकते हो, और बहुत सारे फीचर्स हैं। आइडल टाइम आउट, आप ये चाहते हैं कि यार ये इतनी देर रहे तो इतनी देर ही लॉगिन हो सके, वो भी कर सकते हो आप। इसमें ये भी डिफाइन कर सकते हो दिन के किस टाइमिंग पे ये एडमिन लॉगिन हो सके, ठीक है। तो ये भी हो सकती है, ठीक है। अब हमने यूज़र बना दिया, डिवाइस बना दी, यूज़र को उस डिवाइस ग्रुप पे परमिशन दे दी, और उस यूज़र ग्रुप को ऑथराइजेशन दे दी, ठीक है। ये अब अगर आप ऑथराइजेशन को देखें तो ये देखो, इन ऑल ग्रुप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा 1 सेकंड 2 सेकंड पीछे जाके देखें तो ताहा जो सा एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप का मेंबर है, ठीक हो गया। तो एक्सेस कंट्रोल बन गई, यूज़र अकाउंट बन गया, डिवाइस ऐड होगी, जिस जो जो डिवाइस मुझे ऑथेंटिकेट कर सकती। अब हम वापस जाते हैं और मैं उस राउटर को कनेक्ट करता हूँ 150 के साथ, और यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड दे रहा हूँ, और वो ऑथेंटिकेट नहीं करेगा। इसने मुझे क्यों नहीं ऑथेंटिकेट किया, आप यहाँ पे वीडियो स्टॉप करें और सोचेंगे क्यों नहीं ऑथेंटिकेट किया। उसकी वजह क्या थी, मैं अभी लेक्चर के बिगनिंग में आपको बता चुका हूँ कि अगर मेरे पास टेक्टिक्स सर्वर डिफाइन हुआ है तो ये कभी भी मुझे ऑथेंटिकेट नहीं करने देगा यूज़र लोकल लॉगिन, बिकॉज लोकल लॉगिन बाद में आएगा बिफोर दैट थिंग, टेक्टिक्स ऑथेंटिकेशन के। अब जब मैं ताहा से लॉगिन होने की कोशिश करता हूँ तो मुझे लॉगिन होने देगा, और देखो मैं स्ट्रेट अवे प्रिविलेज लेवल पे चला गया। और ये देखो मैंने जब हु की कमांड चलाई तो मुझे दिखा रहा है कि मैं कहाँ से लॉगिन हुआ हूँ और यूज़र अकाउंट ताहा से ऑथेंटिकेट हुआ हूँ, ठीक हो गया। दिस इज़ वेयर हमारा ACS की ऑथेंटिकेशन जो सी है वो कंप्लीट हो जाती है। मगर एक और हमारे पास टेस्ट कमांड होती है, टेस्ट ट्रिपल ए ग्रुप टेकएक्स प्लस एडमिन सिस्को 123 लेगेसी। और देखो यूजर ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट वाज रिजेक्टेड बाय द सर्वर, सर्वर ने रिजेक्ट कर दी कि सर्वर में तो कोई एडमिन का अकाउंट ही नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। ये मॉनिटरिंग ऑप्शन है ACS के अंदर, और इस वर्जन में काफ़ी सारी चेंजेस आई हैं इस मॉनिटरिंग ऑप्शन के अंदर। अगर आप फेवरेटीज़ में टेकएक्स ऑथेंटिकेशन देख रहे हैं लास्ट 30 मिनट्स की, तो ये देखो सब्जेक्ट नॉट फाउंड इन द एप्लीकेशन डेटाबेस सबसे ऊपर वाला, और ये सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन आ रही है। ये जो ताहा की जो सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन थी, ACS इंस्टेंस आ रहा है, ठीक है। और ये यूज़र का अकाउंट भी आपके पास आ रहा है, कहाँ से बंदा आया था, लॉगिन हुआ था। अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन आप अपने लॉगिंग सिस्टम के अंदर या एक सिम के अंदर या किसी बिग डाटा एप्लीकेशन के अंदर स्टोर कर लें, तो आप अपनी बिग डाटा से सिक्योरिटी एनालिसिस का काम ले सकते हो। ऑथराइजेशन पॉलिसी मैच तक दिखा रहा है आपको, इंटरनल यूज़र है, लोकल यूज़र है, ठीक है, AD से नहीं आ रहा है ये यूज़र।
और ये ऑथराइजेशन कौन कौन से ग्रुप का मेंबर था, लाइन VTY से आया, स्टेटस पास था और सारे। और ये देखो ये स्टेप्स भी दिखा रहा है, ठीक है, ये तमाम स्टेप्स जिससे गुजर के ये जो यूज़र है लॉगिन हो सका है आपके सिस्टम में। अनफॉर्चुनेटली अगर आप रेडियस यूज़ कर रहे होते आपके पास इतनी खास लेवल पे डिटेल नहीं आती, मगर इट्स नॉट बैड पॉइंट, ठीक है। और यूज़र नेम तहार है। अगर मैं आपको ये फील्ड लॉगिन दिखाऊँ, ये जो एडमिन का भी हमने अकाउंट लॉगिन करने की कोशिश की है, ये देखें ये यूज़र एडमिन आ रहा है, मगर अगर आप नीचे चले जाएं तो ये जो स्टेप्स प्रोसेस कर रहा है, लुकिंग अप अ यूज़र ऑन द, काफ़ी तेज़ चला गया, ठीक है। लुकिंग अप अ यूज़र इन इंटरनल यूज़र डेटाबेस, द यूज़र इज़ नॉट फाउंड इन द इंटरनल यूज़र डाटा स्टोर, क्योंकि यूज़र एग्जिस्ट ही नहीं करता था, ठीक है। जब आपने उस यूज़र की इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करने की कोशिश की, ये कल रात की ट्रबल शूटिंग है जब मैं कर रहा था, उसमें क्या था कि मैंने सर्वर का, क्लाइंट का आईपी एड्रेस, जो सर्वर के ऊपर जो क्लाइंट फायरवॉल था या रूटर था, उसका आईपी एड्रेस गलत दे दिया। तो ये हुआ कि उसने मुझे बताया पैकेट फ्रॉम अननोन नेटवर्क डिवाइस, क्योंकि वो उसे समझता ही नहीं था ये मेरा क्लाइंट है, हालांकि चीज़ सही दी हुई थी, आईपी एड्रेस गलत हो गया था, ठीक है। तो ये देखें, अगर नीचे स्टेप्स के भी काउंट करें तो स्टेप सिर्फ एक ही आ रहा होगा, रिसीव पैकेज पैकेट फॉर अननोन नेटवर्क डिवाइस, उसके बाद ये काम ही नहीं करेगा, ठीक हो गया। तो ये जो सा है आज हमारा जो सा है ACS सर्वर की जो लैब है वो कंप्लीट हो गई है। इसमें कोई बहुत बड़ी हमने रॉकेट साइंस नहीं चलाई, ठीक है। हमने जो सा है वो राउटर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की है और हम लोगों ने ACS से अथेंटिकेशन करवाई है, दैट इज़ इट। ये मैं दोबारा लैब एक दफ़ा शो ऑफ कराने के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि भाई ये देखो रॉन्ग पासवर्ड, आपको देखते साथ ही पता चल गया यूज़र ने रॉन्ग पासवर्ड एंटर किया। अक्सर दफ़ा ऐसा होता है कि आपका यूज़र कॉल करता है और कहता है यार मैं इस सिस्टम पे लॉगिन नहीं हो सकता। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बैक टू लैब, ठीक है, बैक टू लेक्चर। तो ये था जनाबे वाला आपका आज ACS सर्वर का लेक्चर। ये आपका ACS सर्वर है। दोबारा मैंने कहा आपको एक दफ़ा रियल लाइफ वो दिखा दूँ, क्योंकि इसको तो मैं एक्सेस कर सकता हूँ अगर मुझे पासवर्ड याद रहा। ठीक हो गया। तो हमने एक्चुअली किया क्या था, एक यूज़र बनाया था, ठीक है, ताहा के नाम पे। अगर हमने दोबारा एक यूज़र बनाना है तो यूज़र देंगे, ठीक है, काशिफ दे देंगे, डिस्क्रिप्शन दे देंगे। अगर उसे मैंने किसी स्पेसिफिक ग्रुप में ऐड करना है तो मैं उसे ग्रुप दे दूँगा। से फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी मैंने उसे मॉनिटर ग्रुप का मेंबर बनाना है, मैं उसे मॉनिटर ग्रुप का मेंबर बना सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने अकाउंट डिसेबल, उसको पासवर्ड देना हो पासवर्ड दे सकता हूँ, ठीक है। और अगर उसे किसी IP और मैक एड्रेस के अगेंस्ट बाइंड करना है वो भी दे सकता हूँ। और अगर मैंने नेटवर्क रिसोर्सेज मैंने नहीं डिफ़ाइन किए, नेटवर्क डिवाइसेस एंड AAA क्लाइंट, ये AAA क्लाइंट हैं, ये वो डिवाइसेस हैं जिसको ACS सर्वर जिनकी रिक्वेस्ट सुनेगा, इसके अलावा किसी डिवाइस की रिक्वेस्ट नहीं सुनेगा। अगर मैंने कोई और डिवाइस ऐड करनी है, से फॉर एग्जांपल फायरवॉल, ठीक है, पेरीमीटर फायरवॉल, ठीक है, और लोकेशन भी डिफाइन कर सकता हूँ, डिवाइस टाइप भी डिफाइन कर सकता हूँ। अगर मैं नहीं भी करना चाहता तो ऑल डिवाइस टाइप्स में आ सकती है। और आईपी एड्रेस दे देता हूँ 1.1.1.1 और सीक्रेट दे देता हूँ, टैकेक्स करना चाहता हूँ या रेडियस करना चाहता हूँ, ठीक है, ये की इंक्रिप्शन उसे कह रहे होते हैं ये लोग। टैकेक्स प्लस अगर करना चाहता हूँ तो टैकेक्स प्लस में एक पासवर्ड दे दिया मैंने, ठीक है। नॉर्मली काफ़ी बड़े लंबे चौड़े होते हैं, इस तरह की कोई चीज़ होती है, ठीक है। और मैंने उसे सबमिट करा दिया तो ये मेरी जो सी डिवाइस ऐड हो गई। अब यानी ये डिवाइस भी आके अथेंटिकेट करवा सकती है, ठीक है। और किन किन चीज़ों के अगेंस्ट अथेंटिकेट करवा सकती है, अभी मैंने किसी यूज़र को इस डिवाइस सेट के साथ बाइंड नहीं किया, ठीक है। तो यूज़र को उस ग्रुप्स में डाल के कर सकते हैं। LDAP लाइट वेट डायरेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल है अगर मैंने डोमेन कंट्रोलर ऐड करना है। अगर आपने RSA सर्वर्स, वो या 2 फैक्टर अथेंटिकेशन की बातें जब हम कर रहे थे तो वो भी बाइंड हो सकते हैं। वो RSA का एक सर्वर होगा, वो ये उसके पास जाएगा और यूज़र इसके पास आएगा, ठीक है। पॉलिसीज़ भी कर सकते हैं हम लोग कि सेशन कंडीशन के डेट एंड टाइम कब कब कर सके, ठीक है। डेट एंड टाइम सुबह 4 बजे से लेके 8 बजे तक, ठीक है। ये जो टाइम है से फॉर एग्जांपल इन टाइमिंग पे मैं चाहता हूँ कि वो एक्सेस कर सके या ना एक्सेस कर सके, ठीक है। सेलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। नेटवर्क कंडीशन, एंड पॉइंट, स्टेशन फिल्ट्रेशन भी कर सकते हो कि भाई जो जिस मशीन से आ रहा है उस स्टेशन के ऊपर क्या क्या कंडीशन हो, उसका मैक एड्रेस क्या हो, ठीक है। और बहुत सारे, ठीक है, मगर वो
उस लेवल का नेटवर्क एडमिशन कंट्रोल नहीं जैसा सा हमें चाहिए। फिर हम एक्सेस पॉलिसीज़ डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है, जिस तरह हम लोगों ने पहले की थी अभी, ठीक है, कि ऑथराइजेशन किस किस्म की ऑथराइजेशन देनी है। हमने जिस तरह एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप में उसको ऑथराइजेशन दी थी कि ही कैन बी अ मेंबर ऑफ प्रिविलेज लेवल 15 स्टफ़, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास मॉनिटरिंग आ जाती है। अगर हमने मॉनिटरिंग करनी है तो हम मॉनिटर कर सकते हैं कि भाई हमारे पास कौन कौन से यूज़र्स लॉगिन हुए हैं, ट्रबल शूटिंग भी कर सकते हैं, और बहुत सारे फीचर्स हैं हमारे पास, मगर ये मल्टीपल विंडोज़ में ओपन होते हैं। मेक श्योर ये याद रखना। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन है कि भाई सिस्टम जो इस सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, यानी एसीएस सर्वर के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो कौन कौन से हैं। ये अथेंटिकेशन से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड्स दे दें, रोल डिफाइन करना है, रीड ओनली एडमिनिस्ट्रेटर है। जो नए नए बंदे आते हैं उनको एसीएस सर्वर समझाने के लिए आपको उन्हें एक्सेस देनी पड़ती है एसीएस सर्वर पे, तो फिर ये आ गया, ठीक है। फिर एसीएस सर्वर की सेशंस कॉन्फ़िगरेशन, ये बहुत सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, ये कोई छोटा टूल नहीं है। ट्रस्ट मी, ये एक छोटी डोमेन नहीं है। एसीएस सर्वर इज़ अ फुल फ्लैज, और आपकी सीसीआई की लैब कंप्लीट नहीं होती इसके बगैर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है उसका, ठीक हो गया। मगर आपको सीसीएनए सिक्योरिटी के लिए जितना चाहिए, मेरे ख्याल में आपको इससे ज़्यादा पता चल गया, ठीक हो गया। तो खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।